हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेयर नेचर के बारे में कि कैसे रेखा जी इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है मैरिड मैन से और लोग इस चीज़ को प्यार कहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो बॉलीवुड का मोस्ट फेमस अफेयर जो कि था रेखा जी और अमिताभ बच्चन का, सभी को पता है कि क्या हुआ था इनके बीच। कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी वाइफ जया बच्चन को चीट किया रेखा जी के लिए। पर फिर रेखा जी और अमिताभ बच्चन तो अलग हो गए और अमिताभ बच्चन तो मूव ऑन भी कर गए, पर शायद आज तक रेखा जी नहीं कर पाई। और मैंने कुछ रिसेंटली रील्स देखी हैं जहाँ पर रेखा जी को विक्टिम बना दिया गया है, ये कहकर कि जया जी अमिताभ बच्चन जी और रेखा के बीच में आई जया जी को ही इधर विलेन बना दिया गया। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतना नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए जहाँ आप अफेयर करने वाले मैन की वाइफ को ही विलेन बना दो? तो आइए बात करते हैं इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इन 1976 दो अनजाने मूवी में रेखा जी और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम किया एंड दे फॉल इन लव। जबकि उस टाइम अमिताभ बच्चन वॉज मैरिड विद जया बच्चन और उनकी शादी हुई थी 1973। और ऐसा कहा जाता है कि इनका अफेयर जब स्टार्ट हुआ था 1976 में, तब उसी साल अभिषेक बच्चन बॉर्न हुए थे। और अमिताभ बच्चन और रेखा जी छुप के रेखा जी के फ्रेंड के बंगलों में मिला करते थे। और मैं आपको ये बात बता दूं, रेखा और जया दोनों ही अमिताभ बच्चन से सीनियर थी। इवन जया वॉज मोर फेमस देन रेखा एंड अमिताभ बच्चन। और जब जया जी और अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई थी तभी जया जी उनसे ज़्यादा पॉपुलर थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी शादी से पहले भी जया जी के अच्छे कनेक्शन थे रेखा जी के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू रेखा बायोग्राफी, रेखा एंड जया नेबर्स हुआ करते थे। और ये उस टाइम की बात है जब अमिताभ बच्चन और जया एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर वो मैरिड नहीं थे। और उस टाइम पर रेखा जी जया के घर जाया करती थी, कभी कभी उनसे मिलने, और जया उन्हें करियर की एडवाइस देती थी और वो दोनों काफ़ी क्लोज भी थे। तो अगर आप पूरी बात समझो तो रेखा जी ने जया को बेट्रे किया उनके ही हस्बैंड के साथ मिलकर। और रेखा जी और अमिताभ बच्चन का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं था। एक मैगजीन में ये मेंशन किया गया था जब 1978 में एक मूवी का शूट के टाइम पे, जो कि थी गंगा की सौगंध, जिसमें रेखा जी और अमिताभ बच्चन एक साथ थे, उसमें एक को एक्टर ने रेखा जी के साथ मिसबिहेव किया था। तब अमिताभ बच्चन जी उस को एक्टर पर बहुत भड़क गए थे और उन्होंने बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था उस मूवी के शूट के टाइम पर। और उसी दिन सभी को पता चल गया था उनके अफेयर के बारे में। 1978 में ऋषि कपूर एंड ऋतु कपूर की शादी हुई थी। तभी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तरह वहाँ पर रेखा जी और जया जी और अमिताभ बच्चन भी इनवाइटेड थे। वहाँ पर रेखा जी सिंदूर लगाकर आई थी जबकि वो मैरिड नहीं थी। और उसी टाइम पर रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी का अफेयर की न्यूज़ भी आ रही थी। और अमिताभ बच्चन रेखा जी से सबके सामने बात कर रहे थे और वहाँ पर जया जी भी थी। सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। एक तो उनके हस्बैंड के लिए ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे और जिनके साथ आ रहे थे वो उनसे ही बात कर रहे थे। वो वहाँ पर सबके सामने उन्हें थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस मोमेंट पर जया जी इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी कि वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो वहीं रोने लगी, क्योंकि सब लोग वहाँ पर थे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि शायद रेखा और अमिताभ बच्चन सीक्रेटली शादी कर ली है। और इंसिडेंट पर जया जी काफ़ी दुखी हो गई थी। और ठीक इसी इंसिडेंट के बाद रेखा जी ने जया जी को अपने घर बुलाया और उनको क्लियर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगी। और उसी टाइम पर रेखा को रियलाइज़ हुआ कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है अमिताभ बच्चन के साथ। और फिर अमिताभ बच्चन और रेखा जी का अफेयर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था। तभी यश चोपड़ा ने उन तीनों को मूवी ऑफर की जिसका नाम था सिलसिला, जो कि रियल लाइफ बेस्ड मूवी थी, जिसमें जय और अमिताभ बच्चन मैरिड रहते हैं। रेखा जो कि उस मूवी में भी जय की क्लोज फ्रेंड होकर भी उन्हें बिट्रे करती अपनी इतनी क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड के साथ। पर जया जी इस मूवी को करने से मना कर देती हैं, फिर वो मान जाती हैं क्योंकि मूवी के एंडिंग में उन्हें पसंद आती है, जिसमें आखिर वो हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं। और उनके हस्बैंड का उस लड़की के साथ जो भी रिश्ता होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। और अमिताभ बच्चन से कई बार उनके और रेखा के अफेयर के लिए पूछा गया है, पर उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पर रेखा ने इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट किया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों के बीच में क्या था वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? पब्लिक को जानना है उनके प्यार मेरे लिए और मेरा प्यार उनके लिए। मैं उनको प्यार करती हूँ, वो मुझे। और क्योंकि मिस्टर बच्चन अभी भी ओल्ड फैशन है तभी वो ये सब पब्लिसिटी एक्सेप्ट नहीं करते। हाउ शेमफुल वुमेन शी इज़। आप देख सकते हैं वो एक मैरिड मैन है जिसके साथ उन्होंने अफेयर किया, उनके लिए ओपनली ऐसे इंटरव्यू दे रही हैं। जया जी पर क्या बीतेगी ये उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और इसके कुछ टाइम बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन अलग हो गए और फिर रेखा जी की शादी हो जाती है 1999 में। और उनके हस्बैंड सिर्फ साल के अंदर ही सुसाइड कर लेते हैं जिसका रीज़न किसी को नहीं पता। और उनके हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो एक इवेंट पर फिर से सिंदूर लगाकर आई जबकि उनके हस्बैंड भी नहीं थे और उस टाइम तक उनकी डेथ हो चुकी थी। जहाँ लोगों ने उनसे पूछा
पूछा तो उनका कहना था कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर सिंदूर लगाना एक फैशन है। और उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो वापस अमिताभ बच्चन पर शिफ्ट हो गई। उनके अफेयर के इतने साल बाद भी उन्होंने अपना शेमफुली लव शो किया टूवर्ड अमिताभ, जैसे कि ये वीडियो में आप देखिए। देखा जी नहीं हूँ। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, और वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा।